नमस्कार, आप देख रहे हैं बेलगाम भारत और मैं हूं आनंद शिवाय। अभी बात करेंगे हम आजमगढ़ चुनाव पे। अभी हमारे साथ है विश्वजीत प्रताप सिंह भैया, इनसे बात करेंगे आजमगढ़ चुनाव पे। भैया, अभी आजमगढ़ चुनाव में निरहुआ का जीत हुआ है, इस पर आप कुछ कहिएगा। बस शुभकामनाएं हैं, और जो उनका सपना था, जो मेहनत था, वो सफल हुआ है। बहुत अच्छी बात है। कलाकार हैं, अब नेता बन गए हैं। पहले अभिनेता थे और अभिनेता हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको कलाकारी छोड़कर राजनीति में जाना सही था? ये वो समझे ना, ये हम क्यों बताएंगे सही था या गलत था। और बाकी सही गलत का फैसला समय कर देगा। जितने कार्यकाल के लिए वो चुने गए हैं, उन कार्यकाल का जब आकलन होगा तो फैसला आ जाएगा कि सही था या गलत था। एक कलाकार को अपना कलाकारी छोड़कर राजनीति में जाना कहाँ तक सही है? कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, ये हमें नहीं पता। लेकिन जिनको अपने जीवन में जैसा लगता है वैसा वो करते हैं। इस पे हमारा तो कोई वश है नहीं। अब देखिए कि साउथ में भी कई दिग्गज कलाकार, दिग्गज नेता बने, और अभिनेत्री भी नेत्री बनी, जिनमें डॉक्टर एमजीआर और लेट श्रीमती अम्मा, जो हमारी अम्मा कहलाई। बहुत से लोग आते हैं फिल्मों से राजनीति में और अच्छा काम भी करते हैं। हर कोई आगे नहीं बढ़ पाता है, हर कोई अच्छा काम नहीं कर पाता, लेकिन कुछ लोग कर ही जाते हैं। आप भी एक कलाकार है, तो आपको कहाँ तक लगता है कि राजनीति में जाना सही है? हमको बोल तो रहे हैं कि ये हमें नहीं पता कि राजनीति में जाना सही है या गलत है। अगर उस लायक हैं आप, आपके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि आप अपनी सोच से समाज को बदल सकते हैं, और उसके लिए राजनीति में जाना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और आपका सोच और आपका जो इच्छा है वो कुलबुला रहा है, तो आपको राजनीति की तरफ बढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, समाज को सुधारना चाहिए। हम जो हैं अपने आप के बारे में ही कहेंगे कि हम एक कलाकार हैं, और हमको लगता है कि हम अपनी कला के माध्यम से ही काफ़ी कुछ संदेश दे सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो जब तक हमें ऐसा लगता है हम कलाकारी कर रहे हैं। जब हमें लगेगा कि नहीं, अब हमें राजनीति में जाकर के समाज को सुधारना होगा, या समाज में कुछ अच्छी चीज़ें लानी होंगी, कुछ लोगों के बारे में अच्छा करना होगा, सोचना होगा, समाज को कुछ देना होगा, तो हम राजनीति की ओर भी रुख करेंगे, अगर हमारे अनुकूल हवाएं होंगी, क्योंकि यहाँ तो हवाएं चलती हैं। अब देखिए कि इसी चुनाव को ले लीजिए, रामपुर और आजमगढ़ का चुनाव को ही ले लीजिए, तो पिछली बार जब हार गए थे निरहु, तो उन्होंने आजमगढ़ को छोड़ा नहीं, और बहुत सारा फिल्म और गाना नहीं किया। उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस जो है लोगों की सेवा के लिए, लोगों से मिलना, जनसंपर्क में बने रहना, यही काम उन्होंने किया। इसमें तो योगी जी का भी योगदान हो सकता है ना? हाँ, तो क्यों नहीं होगा। जो हमारे लीडर हैं, लीडर का हमेशा योगदान रहता है। जो हमसे ऊपर के लीडर हैं, उनका योगदान और उनका मार्गदर्शन तो रहेगा ही ना। बहुत लोगों का मानना है कि योगी और मोदी के नाम पे जीते हैं निरहुआ। योगी और मोदी का तो नाम है ही, लेकिन ये नाम तो उस समय भी था ना, पिछली बार भी तो था ना जब वो हारे थे। तो कमी कहाँ थी? ऐसा नहीं होता है, किसी का नाम से कुछ नहीं होता है, मेहनत लगता है, कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है, जो कैंडिडेट होते हैं उनकी मेहनत होती है। इन लोगों ने मेहनत को टैप किया है, और मेहनत हमेशा फल देती है। चाहे आप राक्षस रहें, चाहे आप देव रहिए, चाहे आप मनुष्य रहिए। जब तपस्या करता था राक्षस, तो ब्रह्मा प्रसन्न होने पर उनको वरदान देते ही थे, शिव जी प्रसन्न होने पर वरदान देते ही थे। तो मेहनत एक ऐसा चीज़ है जिसका जो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो निरहुआ और उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत का ये फल है कि वो आजमगढ़ को जीत पाए हैं, नहीं तो कभी जीत नहीं सकते थे, कभी नहीं जीत सकते थे। तो ये मेहनत लगता है। तो हर किसी को ये सोचना चाहिए, ये नाम से कुछ नहीं होता है, मेहनत लगता है। जमीनी स्तर पे मेहनत, जमीनी स्तर का जो मेहनत उनके कार्यकर्ता करते हैं, बूथ पे जो जा करके उनके कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, वो मेहनत जब देखेंगे वो लोग, तब समझेंगे कि भाजपा जीत क्यों रही है, उसके पीछे कारण क्या है। बहुत सारे कलाकार जो हैं राजनीति में जाने के बाद अपना जो कलाकारी है वो छोड़ दिए। हाँ, तो अच्छा किए हैं। कलाकारी भी करते रहेंगे तो फिर नेतागिरी कैसे होगा? दोनों काम एक साथ नहीं चल सकता है, दोनों पे पैर नहीं रखना चाहिए। कुछ होते हैं, अजय देवगन जैसे स्टंट मास्टर, जो दो मोटरसाइकिल पे पैर रखते हैं, जैसे रवि किशन है। रवि किशन बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं गोरखपुर में, और साथ ही साथ उनका वेब सीरीज भी आ रहा है, मत्स्यकांड देखा है अभी हम लोगों ने, बहुत अच्छा एक्टिंग की है उन्होंने, और भी कई प्रकार के उनका आ रहा है। आपको क्या लगता है, निरहुआ मनोज तिवारी के तरफ बनेंगे कि पूर्ण रूप से राजनीति की तरफ जाएंगे, या फिर रवि किशन की तरह कि राजनीति भी करेंगे और कलाकारी भी? भाई, हमारा तो इच्छा है, दिली इच्छा है कि वो कलाकारी करें। उनका फिल्म हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उनका जो एक्टिंग है हमको पसंद आता है भोजपुरी में, निरहुआ जी का। आप भी एक कलाकार हैं भैया, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका व्यक्तिगत विचार क्या है। आप उस जगह पे जाने के बाद आप भी राजनीति की तरफ रुख करेंगे अपना? कहाँ पे जाने के बाद?
निरहुआ के, रवि किशन के जगह पे जाने के बाद आप भी अपना रुख राजनीति की तरफ करेंगे? समय बताएगा ना, अभी हम क्या बताएं। देखो, हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से ईश्वर किसी न किसी को कहीं पहुंचाता है। अगर ईश्वर का उद्देश्य होगा कि हमको निमित्त बना करके राजनीति में कुछ सुधार कर सके या कुछ काम कर सके, अच्छा या बुरा जो भी वो चाहते हो, तो हम एक राजनीतिज्ञ बन जाएंगे। अगर वो चाहते होंगे कि हम कलाकार ही बने रहें और कलाकार के क्षेत्र में, कलाकारी के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में एक योगदान दें, उत्कृष्ट काम करें, उसी में आगे बढ़ें और नाम बढ़ाएं बिहार का, देश का, तो वो होगा। तो हम बहुत ज़्यादा भगवान के भरोसे रहे वाला आदमी हैं। हमारा जो है हिंदू होटल है और राम भरोसे है। भोजपुरी से अभी तक 3 दिग्गज कलाकार राजनीति की तरफ चले गए हैं, आपको क्या लगता है आगे भी कोई जाएगा या फिर ये यहीं पे रुक जाएगा? हमारा तो लग रहा है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारी हो, एनी दोनों जैथुन। हाँ, काहे कि अब तो हनिए के टाइम आयल है, बाकी तो तीनों चलिए गए हैं, अभी दोनों जैथन, तो फिर कोई नया नया हीरो आवत। ऐसे भी खेसारी लाल के ऊपर बहुत सारा लांछन भी लगा हुआ है अश्लीलता को लेकर। वो सब सफल होने के बाद लांछन मिट जाता है। हाँ, वो सब खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि ये दोनों आदमी भी अभी राजनीति की तरफ डेब्यू करेगा, मतलब आगे बढ़ेगा उसमें, तो और भी नए नए कलाकार को भोजपुरी में जगह मिलेगा? हाँ, मिल सकता है। हाँ भाई, जो जगह खाली होगा उसको कोई ना कोई तो भरवे करेगा ना जी। तो प्रकृति का नियम है। विंडोवा जो चलता है, काहे चलता है? गर्मी में जो विंडोवा देखते हो काहे होता है? गर्म हवा निकलता है वहाँ पे, फिर दूसरा ठंडा हवा वहाँ वो सब घेर के वहाँ भर देता है। तो वो तो होगा ही, जगह खाली होगा तो कोई ना कोई जगह भरेगा। और आप अंतिम है कि आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? निरहुआ चुनाव लड़े, जीते, इसमें एक समाज को संदेश, मतलब एक शब्द में क्या कहिएगा, एक लाइन में? अब एक लाइन तो बड़ा कठिन है। एक लाइन में कहेंगे तो यही कहेंगे कि निरहुआ डटल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और बात किए राजनीति पे, आजमगढ़ चुनाव पे निरहुआ के तरफ से, मतलब निरहुआ जीते, उनको आप शुभकामनाएं भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है, आशा है कि निरहुआ आगे निरंतर जनता के लिए काम करेंगे। जो पर्दा पे उन्होंने किया है उसको अब धरातल पे उतारेंगे, बेहतर करेंगे उसमें। बाद बाकी निरहुआ जी को भी शुभकामनाएं, और देखते रहिए आप बेलगाम भारत। मैं हूं आपके साथ आनंद शिवाय।